वैसे सोच रहा हूँ कि सीएसके वालों को बता ही दूं कि कैसे आरसीबी की टीम ने 17 सालों बाद एक बार फिर सीएसके के होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में 50 रनों से हराया है। हेलो हाय नमस्कार जय हिंद, क्या हालचाल। मेरा नाम बीसू, वेलकम करता हूँ आप सभी का दे दाना दन में। देखो भाई, अगर वाकई में सच बोलूं तो सीएसके वालों को वाकई में कल के मैच के बाद दर्द हुआ है। बात तो सही है। और ये रियलाइज हुआ है कि 17 सालों से 9 हारने के सिलसिले के खत्म होने के बाद कैसा फील होता है। दोस्तों, कल के मुकाबले में जिस तरह आरसीबी ने सीएसके के होम ग्राउंड में सीएसके को 50 रनों से हराया है, उसके बाद से तो सीएसके के फैंस आग बबूला हो गए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। और उनको ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की टीम कैसे हमारे होम ग्राउंड में आकर हमको 50 रनों से हराकर चली गई। क्योंकि अगर वाकई में देखा जाए तो आरसीबी को सीएसके के चेपॉक स्टेडियम में जीते हुए लगभग 17 साल हो गए। और 17 साल पहले 2008 में आरसीबी की टीम ने सीएसके को पहली बार 14 रनों से हराया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसके बाद कल के मुकाबले में आरसीबी की टीम ने एक बार फिर सीएसके के चेपॉक स्टेडियम में सीएसके को 50 रनों से हराया है। और इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ जबरे फैंस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो लोग ये बोला करते थे कि आरसीबी वालों कभी चेन्नई सुपर किंग्स को उनके होम ग्राउंड में हरा के दिखाओ। वैसे तो कल आरसीबी की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6155 दिनों बाद 50 रनों से उनके होम ग्राउंड में हरा दिया है। लेकिन कल के मुकाबले में कैसे और क्या हुआ और कैसे आरसीबी की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हरा दिया है, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपने होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में सीएसके ने टॉस जीतकर मेहमान टीम आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने में विराट कोहली और फिलिप साल्ट ने आरसीबी को बेहतरीन और थोड़ा धीमा शुरुआत दी है। हालांकि ये शुरुआत एकदम बेहतरीन था, क्योंकि आरसीबी के फिलिप साल्ट और विराट कोहली के बीच 30 बॉलों में 43 रनों की पार्टनरशिप हुई। इसके बीच फिलिप साल्ट लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 16 बॉलों में ही 32 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग खेले। हालांकि दोस्तों, फिलिप साल्ट एक अविश्वसनीय स्टंपिंग के जरिए आउट हुए। यहां से आरसीबी के ऊपर थोड़ा दबाव तो बना, लेकिन इसको देवदत्त पडिक्कल ने फील नहीं होने दिया। और विराट कोहली के साथ मिलकर 17 बॉलों में 31 रनों की एकदम बेहतरीन पार्टनरशिप भी की है, जिसके दौरान देवदत्त पडिक्कल 14 बॉलों में 27 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग तो खेले थे, लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल का शिकार रविचंद्र अश्विन ने किया। फिर उसके बाद आरसीबी का भाल कैप्टन रजत पाटीदार और विराट कोहली ने संभाला और यहां से आरसीबी के इनिंग को आगे बढ़ाया। और यही वो शायद पार्टनरशिप भी थी जो आरसीबी को इस मैच में पूरी तरह से बना के रखती, जिसमें सीएसके के फील्डरों ने भी खूब मदद किया। क्योंकि रजत पाटीदार की इनिंग तो कभी खत्म हो जाती, लेकिन सीएसके के फील्डरों में से कोई भी कैप्टन रजत पाटीदार का कैच पकड़ने को भी नहीं तैयार था, जिसके बदौलत कैप्टन रजत पाटीदार कप्तानी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में पहली बार हाफ सेंचुरी लगाने में भी सफल हो गए। हालांकि कल के मैच में विराट कोहली 30 बॉलों में मात्र 31 रन ही बना सके। और चाहे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कल विराट कोहली का दिन नहीं था, लेकिन उसके बाद कैप्टन रजत पाटीदार भी 32 बॉलों में 51 रनों की इनिंग खेलकर आउट हुए। अब इस तरह आरसीबी को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी। और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी ओवर करने के लिए आए थे टॉम करन के भाई सैम करन, क्योंकि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 19वां ओवर कर रहे मथीसा पथिराना अपने ओवर में मात्र 1 रन देकर चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में कमबैक कराते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में सैम करन का सामना होता है टीम डेविड से और बचा खुचा कसर पूरा कर देते हैं उसी ओवर में, क्योंकि आखिरी ओवर में टीम डेविड सैम करन को 3 छक्के और सैम करन 1 वाइड दे देते हैं, जिसके बदौलत आरसीबी का स्कोर चला जाता है 196 के करीब। अब चेपॉक स्टेडियम के लिए 196 का टोटल बहुत बड़ा टोटल है, क्योंकि चेपॉक स्टेडियम का एवरेज स्कोर 160 और 168 ही होता है। इसके हिसाब से ये टारगेट तो बहुत बड़ा था और ये कंफर्म भी हो गया जब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए आए तब, क्योंकि दूसरे ही ओवर में राहुल त्रिपाठी मात्र 5 रन बनाकर जॉस हेजलवुड का शिकार हुआ। और वही चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ भी जॉस हेजलवुड का शिकार उसी ओवर में हो गए। अब इस तरह दूसरे ही ओवर में 2 विकेट गंवाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अभी भी सचिन रविंद्रा पिच पर टिके हुए थे और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सचिन रविंद्रा एक छोर से लड़ाई लड़ रहे थे और एक छोर से विकेट्स भी गिर रहे थे। अब इस तरह यूं कहा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से
केवल अगर रचिन रविंद्रा को छोड़ दिया जाए तो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, सैम करन और दीपक हुड्डा में से किसी ने भी 10 रनों से ज्यादा का स्कोर नहीं किया। इसी के बदौलत आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। और यहाँ पे तारीफ आरसीबी के गेंदबाजों की भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस टाटा आईपीएल में अभी तक के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कल के ही मैच में दिखाई दिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि सभी टीमें हर मैच में लगभग पावर प्ले में 50 रनों का स्कोर तो आसानी से कर दे रही हैं, लेकिन कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने पावर प्ले खत्म होते होते अपना 30 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे और अभी तक का ये पावर प्ले में सबसे लोवेस्ट स्कोर भी था। हालांकि इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने थोड़ी उम्मीद तो जगाए थे, लेकिन भरोसा कम उम्मीद ज्यादा था, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुके थे। और जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए तब चेन्नई सुपर किंग्स को 28 गेंदों में 96 रनों की और एक बीच 18 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी। अब ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी कितना रन बनाएंगे। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए और 16 बालों में 30 रनों की शानदार इनिंग भी खेले और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को कुछ दर्शनीय शॉट्स भी दिखाए और उनका भरपूर मनोरंजन भी किया, लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता पाए, जिसके बदौलत आरसीबी की टीम 17 सालों बाद चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 50 रनों से जीत हासिल की। हालांकि ये बहुत कम ही होता है जब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी आखिरी तक खेले और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मुकाबला हार जाए। लेकिन फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के लगातार जीत के सिलसिले को आरसीबी ने खत्म किया, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।